तो हम फिर से आप लोग का बोर्ड एग्जाम गुरु में स्वागत करते हैं। आज जो है हम 12th क्लास के बायोलॉजी का VBI जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। चैप्टर 1 है कि जीवधारियों में जनन यानी इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है हम लोग जानते हैं कि ईस्ट में जब भी प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है तो मुकुलन के ही द्वारा होता है। अब बढ़ रहा है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होता है। युग्मक समानता किस प्रकार का होता है, हैप्लोइड द्वारा होता है या ए गुना, कहीं कहीं हैप्लोइड लिख करना, कहीं कहीं एन होता है। तो निम्नांकित में जो किसमें जो है पादप गाय जो अनुगणित होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो है सवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, इनमें से सभी होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अदरक में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है। अदरक जो हम लोग आदि उसको बोलते हैं, उसमें जो कायिक परिवर्तन होता है जो राइजोम के द्वारा होता है। अब बोल रहा है कि कंद किसका रूपांतरण, हम लोग जानते हैं कि कंद जो है जड़ का रूपांतरण होता है। अब बोल रहा है कि जो है काजू निम्नांकित में से कैसा फल है। तो काजू जानते हैं कि जो है नट फल है, उसके बाद जो उसके अलावा जो है बादाम भी जो है नट फल कहलाता है। तो हो सकता है कहीं जो काजू न देकर आपसे बादाम पूछ लिया जाए। और 7वां क्वेश्चन है कि जो निम्नमूल्य निर्माण किस में होता है। तो निम्नमूल्य निर्माण किस में होता है, स्पंज को हम लोग जो है निम्नमूल्य निर्माण बोलते हैं। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितनी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जब भी आप लोगों से अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जितना आपको शुक्राणु दिया जाए तो उसमें आप लोग 4 से जो है डायरेक्ट भाग दीजिएगा तो 31 मरतबे कर जाएगा, तो वही आपको जो अर्धसूत्री विभाजन निकल जाएगा। केचुआ क्या है, तो केचुआ हम लोग क्या बोलते हैं, द्विप्राणी है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है कि जो है जोंक क्या है, तो जोंक भी जो है द्विलिंगी है। उसके बाद जो है फीता कृमि भी जो है द्विलिंगी है, या द्विलिंगी न लिखकर आप लोग को जो है कहीं कहीं उभयलिंगी भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, तो कौन सा भाग अगुणित होता है, तो पराग। निम्न से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो जलकुंभी को बंगाल का आतंक जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। इनमें कौन ठहरे हुए जो है पानी में ऊपर ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि जलकुंभी जो है ठहरे हुए पानी में। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब बोल रहा है कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब मेल और फीमेल का जब आपस में जो है रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि जो लैंगिक जनन कहलाता है। अब बोल रहा है कि मध चक्र क्या है, किस में पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी पाया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है। हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उसका आंतरिक निषेचन होता है। सलकंद का उदाहरण क्या है, यानी सलकंद का उदाहरण क्या है, प्याज। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। जब भी स्तनधारियों आपसे पूछा जाएगा तो स्तनधारियों में जो भी जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलियोपियन ट्यूब में होता है। प्राकृतिक निषेचन जो है यानी कि पार्थोजेनेसिस कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खी में पाया जाता है। द्विनिषेचन के परिणाम क्या है, तो भ्रूणपोष होता है। उसके बाद कह रहा है बीजाणुओं के द्वारा जो है जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स हो गया, फर्न हो गया, सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो क्रिप्टोगेमस में रखे जाते हैं। ए परिवर्तन जो लार्वा को डायरेक्ट जो आपको वयस्क में चेंज कर देता है उसे हम लोग कायांतर के नाम से कहते हैं। भ्रूणपोष में कितनी क्रोमोजोम होता है। भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है, 3 क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। अब 3 के माने का मतलब क्या होगा, तो 3n को आप लोग क्या लिख सकते हैं, n+2 लिख सकते हैं। n का मतलब क्या हो गया, मतलब n के मतलब मेल हो गया, और जो है 2n का मतलब जो है द्विकेंद्रीय हो गया। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो भ्रूणपोष में जो है कितने केंद्रीय भाग लेते हैं, तो 2n, और कितने मेल होते हैं, तो 1 मिलते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनन के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है, एक संतति। आप बताइए जो केवल अपने से जो है संतान को जन्म देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक कहते हैं। लेकिन जो अलैंगिक मतलब क्या होता है, जब नर और मादा जब आपस में मिलता है तब उसे लैंगिक कहते हैं। इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। जो अभी हम पूछे हुए कि भ्रूणपोष में कौन भाग लेता है, तो 2n यानी कि द्विकेंद्रक, इसका मतलब क्या है 2n। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि स्तनधारी के जो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि जो है किस चीज़ में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो बताइए आप लोग किस चीज़ में नहीं पाया जाता है, तो यानी कि जो है क्लोरोप्लास्ट में एक बार ये भी पूछा गया था, तो इस बात लोग के भी आपको ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टिकिली कहते हैं। जब चमगादड़ द्वारा परागण होता है उसे हम क्रिप्टिकिली बोलते हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है अपने विखंडन से। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विखंडन जब भी पाया जाता है अमीबा और प्राइमेसिया दोनों में ही पाया जाता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जब भी जनन होता है ईस्ट में होता है। जलकुंभी जो है 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। 65,000 जब भी बोल देता 8 माह में उत्पन्न कर सकता है, 8
चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो यानी बांस जो है एक बार जीवन काल में, लेकिन जो है जो भी है, और जो आलुआ होता है वो 12 वर्ष में। तो ये भी याद रखिएगा, जिससे हम लोग ओल कहते हैं, या 12 वर्ष में फूल खिलता है। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए। ऋतु स्राव चक्र जो किस में पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, और इनमें से सभी होता है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि जो है मनुष्य का जो सबसे प्रथम बार जो किस देश में उत्पन्न हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कहाँ, तो अफ्रीका में। तो हो सकता है सेंती आप लोग से कहीं मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए, तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं क्या थी, 23 जोड़ी, यानी कि 2n। 2n का फॉर्मूला है, n के मतलब क्या होता है, 23। तो 2 हो गया, n के मतलब कितना रखेंगे, 23। तो 23 दूना 46। देखिए आपको 46 कहीं देखा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इनमें कौन अंड प्रजक ओविपाइरस है? ओविपाइरस कहने का मतलब क्या है, यानी वैसे जीव जो कि जो है अंडा देता हो। तो मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं, ओविपाइरस है, अंड प्रजक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जब इंग्लिश में कहीं कहीं दे देता है इन्वेट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, किसके द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है? तो जल के भी द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के भी द्वारा भी हो सकता है, इनमें से ऑल ऑफ दीज। इनमें किसमें जो है बाह्य निषेचन होता है? बताइए। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, लेकिन मनुष्य हो गया, हिरन हो गया और घोंगा हो गया, समय आंतरिक निषेचन होता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो जो है शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, इनमें से सभी का जो है जल के माध्यम से निषेचन होता है। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? आपसे पादप पूछा गया कि कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, तो कौन नहीं है? तो पपीता उभयलिंगी नहीं है, बल्कि पपीता एक लिंगी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पपीता कौन सा है, तो एक लिंगी है। कहीं दे दिया जाए कि सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, माका हो गया, कौन सा है, तो द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो हम लोग द्विलिंगों को कहीं कहीं उभयलिंगी भी नाम से जानते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगैयों में जो वर्धी प्रजनन कहाँ होता है? अगैयों में वर्धी प्रजनन होता है, कहाँ होता है? तो बुलबिल में होता है। निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? हम लोग आगाड़ू ही पढ़ लिए है कि जो है केचुआ उभयलिंगी होता है, जोंक उभयलिंगी होता है, फीता कृमि होता है, लेकिन घरेलू मधुमक्खी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शरीर के बाहर वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? इनवेट्रो निषेचन, जो कि आपको ऑलरेडी समझा चुके। तो ऐसे ही वीडियो का आप लोग बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।